Hello students, I am Seema Rani, teacher, posted in Government Girls Higher Secondary School Satwari. Today I will give you introductory lecture on class 9th science. What is science? As you know, science is present all around us. It is not just a subject, but it helps us to understand the world around us. What we see, what we eat, what we think, everything is science. Without it, humans would not be able to cure diseases, discover viruses, send satellites to space, etc. As you can see in this picture, satellite, computer, car, discovery of viruses, electricity, medicine, all these are gifts of science to man. जैसे कि मैंने बच्चों आपको बताया कि मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगी, राइट? अब मैं फिजिक्स का थोड़ा सा आपको डिटेल सिलेबस जो है वो बता देती हूँ. टर्म 1 तक हमें एग्जाम में कितने यूनिट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं? 3 यूनिट्स, 3 चैप्टर्स. उन तीनों चैप्टर्स के नाम क्या हैं? फर्स्ट इज मोशन, सेकेंड इज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज वर्क, एनर्जी एंड पावर. राइट, इन तीनों चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स की जो है वो भी मैंने लिखी है. जैसे मोशन आपको 10 मार्क्स का आएगा, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन 8 मार्क्स का आएगा, वर्क, एनर्जी एंड पावर 7 मार्क्स की आएगी. राइट, दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी पोर्शन. अब इसके साथ जैसे मैंने आपको बताया T1 में प्रैक्टिकल भी कंडक्ट होंगे. तो प्रैक्टिकल का जो है वो ये जस्ट एक आइडिया दिया है मैंने कि मेन प्रैक्टिकल्स के मिनिमम हमने 3 प्रैक्टिकल जो है वो परफॉर्म करने हैं. जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, टेम्परेचर टाइम ग्राफ हो गया. ये 3 प्रैक्टिकल्स जो है वो आपने T1 तक करने हैं. इसी तरह से T2 का भी डिटेल सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ, जिसमें थ्योरी में अगेन 3 चैप्टर्स हैं. फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशन, सेकेंड इज फ्लोटेशन, थर्ड इज साउंड, और उनकी मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी साथ में दी गई है. इन द सेम वे जैसे T1 में आपका प्रैक्टिकल कंडक्ट हुआ, इसी तरह से T2 में भी प्रैक्टिकल कंडक्ट होंगे. वो मेन प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मैंने मिनिमम 3 प्रैक्टिकल्स आपने करने ही हैं, वो मैंने लिख दी है. आपके फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ मोशन स्टार्ट करवाऊंगी. इसमें हम कंसेप्ट ऑफ मोशन पढ़ेंगे, स्केलर क्वांटिटीज़, वेक्टर क्वांटिटीज़, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं? कंसेप्ट ऑफ मोशन. सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ मोशन देखते हैं कि क्या है, मोशन का मीनिंग क्या है. जैसे कि हम अपनी एवरीडे लाइफ में देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट स्टेट में होते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मोशन में होते हैं. जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, ट्री जो है वो रेस्ट स्टेट में है, बर्ड्स जो हैं वो फ्लाई कर रहे हैं, कार्स जो हैं वो मूव कर रही हैं, दैट इज़ इन मोशन. एंड हमारे सोलर सिस्टम में क्या है? प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ये भी किस में है? मोशन में है. तो मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मोशन इज द फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. मतलब क्या हुआ कहने का कि मोशन वो फिनोमिनन है जिसमें कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, जगह चेंज करता है टाइम के साथ. जिस भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होगी टाइम के साथ, दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. बट वो ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, दैट ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट. बच्चों, मोशन को हम रिलेटिव टर्म भी कहते हैं. जैसे कि बच्चों कोई चीज़ रेस्ट में है या मोशन में है, इसके लिए उसको किसी दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ता है. एक चीज़ एक आदमी के लिए मोशन में है हो सकती है और दूसरे के लिए वही चीज़ रेस्ट में हो सकती है. जैसे कि कोई एक आदमी रोड साइड ट्री के नीचे खड़ा है, उसके पास से एक बस गुजरती है. उसके लिए वो बस और उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स सभी मोशन में हैं, जबकि उस बस के अंदर बैठे हुए एक पैसेंजर के लिए दूसरा पैसेंजर रेस्ट में है और दूसरे पैसेंजर के लिए पहला पैसेंजर रेस्ट है. दैट इज एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर पर्सन. जैसे कि बच्चों मोशन मैंने आपको क्या बताया? मोशन इज अ फिनोमिना इन विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन ओवर टाइम. Now here what is position? Position क्या है? Position represents location of an object.
पोजीशन क्या रिप्रेजेंट करती है हमें? लोकेशन, किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल वेयर इज योर होम, वेयर इज योर स्कूल। तो इसमें आप बताओगे कि मेरे घर कहाँ पे है या मेरा स्कूल कहाँ पे है। अब हम पोजीशन को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। लाइक आपके घर में कोई मेहमान आता है तो वो आपको फ़ोन करके पूछता है कि आपका घर कहाँ पे है। तो आप उसको क्या रिस्पॉन्स देते हो कि मेरा घर अंकल 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो क्या वो गेस्ट आपके घर पहुँचेंगे जस्ट इतना सा हिंट देने से? नहीं स्टूडेंट्स, वो आपके घर नहीं पहुँचेंगे। उसके लिए आपको क्या पूछना पड़ेगा? उनको ये पूछना पड़ेगा कि अंकल आप कहाँ से बोल रहे हो? रेलवे स्टेशन पे खड़े हो, एयरपोर्ट पे खड़े हो, या किसी स्कूल के पास, या किसी बस स्टैंड के पास, कहाँ पे खड़े हो? तो जब वो बताएंगे कि मैं रेलवे स्टेशन पे, सपोज वो कहते हैं कि मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ, क्या अभी वो आपके घर पहुँचेंगे? नहीं, अभी भी वो आपके घर में पहुँचने में उनको डिफिकल्टी आएगी। उसके लिए क्या बताना पड़ेगा आपको कि अंकल मेरा घर रेलवे स्टेशन से नॉर्थ साइड है या साउथ साइड है। जिस साइड भी है वो आप उनको क्या बताओगे? डायरेक्शन, राइट। अब रेलवे स्टेशन जो है वो आपका क्या इंडिकेट कर रहा है? रेफरेंस पॉइंट। उसको हम क्या कहेंगे? रेफरेंस पॉइंट। और जो नॉर्थ या साउथ आप बता रहे हो वो क्या इंडिकेट कर रहा है? डायरेक्शन। फिर वहाँ वो आपके एक्यूरेट जो है वो आपके घर तक पहुँचेंगे। इट मीन्स पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए आपको पोजीशन डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स। फर्स्ट वन इज रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ओरिजिन भी कहते हैं। जैसे रेलवे स्टेशन जो है वो क्या है? रेफरेंस पॉइंट भी है और उसको हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। और सेकंड फैक्टर पोजीशन किस पे डिपेंड करती है? दैट इज डायरेक्शन। Therefore, to describe the position of an object, we need to specify a reference point which is called the origin. Students, अब हम motion along a straight line पढ़ेंगे। वैसे तो motion बहुत सारी टाइप्स की होती है, बट हम सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन जो है वो along a straight line पढ़ेंगे। जैसे कि ये एक लाइन है जो कि आपको जस्ट लाइक अ स्ट्रेट रोड की तरह दिख रही है। इसमें अगर आप मूव कर रहे हो तो मोशन आपकी जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। बट यही आप अगर कर्व सरफेस पे आते हो, रोड जो है वो कर्व्ड है, जिगजैग है, जैसे कि पहाड़ों में होती है, तो आपकी मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं। अब हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन जो है ये हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमने क्या किया है? इक्वल डिवीजन किए हुए हैं और हर डिवीजन जो है वो 1 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 0, जिसको कि हम ओरिजिन कहेंगे। ओरिजिन भी कह सकते हो आप इसको, और रेफरेंस पॉइंट भी कह सकते हो। अब मैं यहाँ से आगे 1 मीटर की दूरी जो है वो तय करती हूँ, मूव करती हूँ। फिर मैं 1 मीटर मूव करती हूँ, अगेन मैं 1 मीटर मूव करती हूँ और 3 मीटर लिख देती हूँ। फिर 1 मीटर मूव करती हूँ तो 4 मीटर लिख देती हूँ। इसी तरह से 1 मीटर और मूव करती हूँ तो 5 मीटर लिख देती हूँ। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ए है, वो कहाँ पे है? 2 मीटर की दूरी। तो उसका पोजीशन ऑफ ए क्या हुई? 2 मीटर। 2 मीटर कहाँ से? ओरिजिन से। 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। इन द सेम वे मान लो कोई वही ऑब्जेक्ट मूव करके पॉइंट बी पे आता है, तो वहां पे आप पोजीशन ऑफ बी की क्या हुई? 5 मीटर फ्रॉम कौन से पॉइंट से? ओरिजिन से। अब यही ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरी साइड भी मूव कर सकता है? तो वहां पे हम क्या करेंगे? नेगेटिव नंबर जो है वो ले लेंगे। हम -1 मीटर मूव करेंगे, देन -2 मीटर, -3 मीटर एंड सो ऑन। अब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो पॉइंट सी पे आता है, तो सी पे जो है वो उसकी पोजीशन क्या होगी? -2 मीटर, राइट। अब
अगेन वन क्वेश्चन अराइजेज, सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो पे, ओरिजिन पे खड़ा होता है, कोई भी पर्सन और ऑब्जेक्ट जो है वो जीरो पे है, देन व्हाट इज इट्स पोजीशन? इट्स पोजीशन इज 0 मीटर। उसकी पोजीशन क्या आएगी अब? 0 मीटर। अब स्टूडेंट से एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सपोज अगर कोई एक कार है वो पॉजिटिव पोजीशन पे है, पॉजिटिव साइड है, दूसरी कार जो है वो नेगेटिव साइड है, तीसरी कार जो है वो एग्जैक्ट जो है वो ओरिजिन पे है। इनकी पोजीशन अब पॉजिटिव साइड वाली जो कार है वो किस साइड होगी? वो होगी राइट साइड, एग्जैक्टली राइट साइड। अब सेकंड कार जो है वो किस साइड है? नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड, उसकी पोजीशन क्या है? नेगेटिव साइड। इट मींस वो किस साइड है? लेफ्ट साइड। इट मींस या तो कार जो है वो ओरिजिन से राइट साइड होगी या कार जो है वो ओरिजिन से लेफ्ट साइड होगी। थर्ड केस क्या है कि इफ कार इज ऑन ओरिजिन, बिल्कुल जीरो पे, पोजीशन उसकी क्या है? ओरिजिन पे है, तो अब कार की दोनों डायरेक्शंस क्या बता रही हैं हमें? एक राइट डायरेक्शन इंडिकेट कर रही है और एक लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रही है। ये चीजें राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें क्या इंडिकेशन दे रही है? डायरेक्शन की, कि अगर कार पॉजिटिव साइड है तो डायरेक्शन जो है वो क्या है? राइट साइड। अगर कार जो है वो लेफ्ट साइड है तो नेगेटिव साइड है, नेगेटिव नंबर्स वाली साइड है, तो डायरेक्शन उसकी क्या होगी? लेफ्ट साइड। अब यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि मोशन की डेफिनेशन क्या मैंने आपको बताई थी कि मोशन इज अ फिनोमेना विच इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। पोजीशन, और पोजीशन को हमने कैसे डिस्क्राइब किया कि पोजीशन डिपेंड्स अपॉन two factors. One is reference point and second is direction. तो स्टूडेंट्स यहां से आपको क्लियरली इंडिकेट हो रहा है कि रेफरेंस पॉइंट भी आया यहाँ पे, वो आपको ओरिजिन दिखा दिया मैंने, 0 दिखा दिया, वहीं से हमने जो है वो सारा जो है वो डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव नंबर लिए, उसी के दूसरी साइड लेफ्ट साइड जो है वो नेगेटिव नंबर्स लिए। तो ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है। सेकंड फैक्टर कौन सा था? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन भी आपको अगर पॉजिटिव साइड है आपकी ऑब्जेक्ट कोई भी तो डायरेक्शन राइट साइड है, अगर नेगेटिव साइड है तो डायरेक्शन जो है वो क्या है? लेफ्ट साइड।